नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में पुलिस पेट्रोलिंग के द्वारा लोगों को मास्क पहनने व लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइन संबंधित किया जा रहा जागरूक। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना की तीव्रता देख सजग हुआ पड़ोसी राज्य ओडिशा, बढ़ाई सीमाओं पर चौकसी। राजधानी रायपुर के एक फर्नीचर शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस बल के अधिकारियों के साथ की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों का ये सर्वोच्च बलिदान है। उनके इस शौर्य ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ला पहुंचाया है। अब हमें इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक करने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अफसरों के साथ मीटिंग की है। सभी सुझावों पर कार्रवाई जारी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। संकट की इस घड़ी में पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई को हम विजय में बदलेंगे। जवानों ने नक्सलियों को उनके गढ़ में घुसकर मारा है। नक्सली अब सिमट गए हैं। जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधियों की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, बिल्कुल चूक नहीं है। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं। लगातार
आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं, उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। मंगलवार से लगने वाले लॉकडाउन को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर ने रविवार की शाम सिविक सेंटर चौपाटी व आसपास क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से अपील किया है कि वे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में पुलिस की मदद करें। पैदल मार्च में उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, डीएसपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह, सीएसपी भिलाई नगर राकेश जोशी व स्टाफ मौजूद रहा। आपको सभी को मालूम है कि कोरोना का जिस तरह से प्रकोप अभी हमारे ज़िले में है और लगातार हमारे पुलिस के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग पार्टी बनाकर इवन पॉइंट ऐसे लगे हैं जिसमें चेकिंग हो रही है और लोगों को जागरूक करना और जो मास्क नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और हम आपको यही संदेश आपके माध्यम से सबको देना चाहते हैं कि ये बीमारी का एक तो वैक्सीनेशन करा लें जिनको राज्य शासन के मापदंड के अनुसार, दूसरा साथ ही हमको मास्क लगाना है, अनावश्यक नहीं निकलना है घर से और निकले भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय पे साबुन सैनिटाइजर का भी उपयोग करना है। दूसरा, लॉकडाउन परसों से लागू है तो उसके जो भी गाइडलाइन है कलेक्टर साहब के द्वारा दे दिए गए हैं, उस गाइडलाइन को सभी को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। नहीं पालन करेंगे तो फिर कार्रवाई की। सबसे चालानी कार्रवाई के पीछे है कि हमारी जागरूकता ये है कि मास्क आप लगाएं। मास्क लगाना मतलब खुद की सेफ्टी है, खुद की सेफ्टी मतलब परिवार की सेफ्टी, परिवार की सेफ्टी होगी तभी सभी की सेफ्टी हो पाएगी। बहुत से लोग इसको बड़ा कैजुअली लेते हैं तो इसलिए उनको फाइन पटाया जा रहा है, जिससे कि उनको ऐसा लगे अगले बार हम निकलें तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और लॉकडाउन में तो जो आपका गाइडलाइन दी गई उस हिसाब से अगर कोई अनावश्यक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। टेंट लगाने के पीछे कारण है कि हमारे भी स्टाफ है, उनका परिवार है, उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। इसको देखते हुए मैंने सभी को ये बोला है कि आप अनावश्यक थानों के अंदर प्रवेश करने को ना दें। बाहर टेंट लगाया गया है, जो काम की बात है तुरंत काम की बात करें, जो रिपोर्ट लिखाना है लिखवाएं, उसके बाद चले जाएं। प्रॉपर उनको भी सैनिटाइजर और मास्क के लिए भी प्रवेश किया जा रहा है। और हमारे स्टाफ के बारे में भी अपन हाल चाल जान रहे हैं, जिनके भी परिवार में अगर कोई किसी को कोरोना का कोई लक्षण मिल रहा है या प्रॉब्लम है तो संबंधित को हम बाकायदा रेस्ट के लिए होम आइसोलेशन में डॉक्टर से सलाह के बाद जाने की बोल रहे हैं। और जहाँ ज़रूरत है जिस जगह मेडिकल ट्रीटमेंट है हम उनसे बात कर रहे हैं। कलेक्टर साहब की तरफ से भी बाकायदा सहयोग है। तो में बाकायदा हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है, जहाँ सूचना आता है हम बाकायदा उसको हेल्प करते हैं। रही बात अगर उस तरह की बातें भी आएगी तो वो भी मदद करेंगे जो हमारे स्तर की चीज़ें होंगी। प्रशासन भी इसमें बहुत आगे बढ़ के करता है और हम और पुलिस प्रशासन एक ही है और उसको मिलजुल के करना है। दूसरा चीज़ें ये हैं कि जिनको हम पिछले बार हमने कंट्रोल रूम में बाकायदा स्टाफ बैठा के कोविड पेशेंटों से हालचाल जानने के किया था। हालचाल जानने के पीछे रहता है कि 2 बार जब बात होता है तो उनको भी लगता है कोई हमको पूछने वाला है और उनको संबंधित है। सबसे बड़ी इस समय जो ये बीमारी है, जितना एकांत आदमी रहता है, एकांत में भी कई चीज़ डिप्रेशन और डर के कारण भी बहुत सी चीज़ इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो भी हमारी सॉल्व है। दुर्ग जिले में मंगलवार से लगने वाले लॉकडाउन में शहर के निगम क्षेत्रों में साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ टीकाकरण केंद्रों में टीका लगवाने के साथ कोविड जांच के कार्य को निरंतर जारी रखने निगम आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इस संक्रमण की चेन को तोड़ने मंगलवार से जिले भर में लॉकडाउन शुरू होने वाला है, जिसके तहत नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने सोमवार को डाटा सेंटर में अधिकारियों के साथ चर्चा कर शहर के हालात के बारे में जानकारियां ली और साथ ही लॉकडाउन के दौरान शहर में मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रख वार्डों में संचालित टीकाकरण केंद्रों में निरंतर वैक्सीनेशन जारी रखने और साथ ही कोविड जांच जारी रखने उचित मार्गदर्शन देकर कुल 6 टीमें बनाई हैं, जो लगातार इस लॉकडाउन में अपना कार्य करेगी। इसे लेकर निगम आयुक्त ने इस तरह की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। जो दुर्ग जिले में, दुर्ग शहर में जो अपना लॉकडाउन कल से लेकर 14 तारीख तक लगना है, इसके लिए जो दिशा निर्देश कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी किए गए हैं, उसी के संबंध में आज मैंने अपने अधिकारियों के साथ चर्चा की है और इनको अलग अलग कार्य सौंपा हुआ है और अलग अलग कार्य सौंपते हुए जिम्मेदारी दी गई है कि सभी कार्य ये लोग
तत्परता से, और फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो लगातार जारी रहेंगे, तो उसमें भी कंटिन्यू काम करते रहना है। तो इसके लिए हमने एक टीम बनाकर इसमें काम कर रहे हैं अलग अलग। जैसे कुछ एरिया में अपने को इसका लॉकडाउन जो शर्तें हैं उनका पालन करवाने के लिए हमने टोटल 3 टीम बनाई है। 3 टीम को हमने हर टीम में फिर एक सब टीम छोटी सी और बनाई हुई है, मतलब टोटल 6 टीम हमने बनाया हुआ है। और ये अलग अलग एरिया में जाकर इनको जो भी दुकान यदि खुलती है या फिर किसी कोई परेशानी है तो ये सब चीज़ को सॉल्यूशन करेगी। और उसके अलावा हम दूसरी एक टीम बनाए हुए हैं जिसमें मुख्यतः जो हमारे वो लोग हैं, खास करके जो हमारे लोकल जो हमारे ऑपरेटर टाइप के लोग हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उन सब के लिए कुछ आवश्यकता अचानक पड़ती है उनको, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको हम सबका पास भी मुहैया करा रहे हैं, तो इसके लिए भी अलग टीम बनाए हुए हैं। और लोगों को कुछ परेशानियाँ कुछ हैं तो उनके लिए भी हम अलग टीमें बना रहे हैं। इस टाइम में जो लॉकडाउन में जो टीकाकरण जो लग रहा है वो कितना प्रभावित रहेगा कि निरंतर जारी रहेगा? इसमें एक अलग टीम मैंने वैक्सीनेशन के लिए बनाया हुआ है, जिसमें वैक्सीनेशन के कार्य अभी लगातार चल रहे हैं और सभी जगह पर्याप्त लोग आ भी रहे हैं, तो यह कार्य लगातार जारी भी रहेगा। सभी सेंटरों में जो समय सीमा है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, यह कंटिन्यू रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। डी मार्ट, सिकोला बाजार, समृद्धि बाजार, बोरसी बाजार में नगर निगम दुर्ग ने चलाया अभियान। इस दौरान दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाइयां की गई। दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेश एवं आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर शहर के बाजारों में भ्रमण कर दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वालों और मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाइयां की गई। उन्हें साथ ही समझाया गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं, जिसका सख्ती से पालन कराने दुर्ग नगर निगम द्वारा सुबह शाम लगातार अभियान चल रहा है। दुर्ग निगम क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के जहां पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, उस क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। निगम की टीमें लोगों को कोरोना से बचाव हेतु सावधानी एवं जागरूक भी कर रही है। इसी कड़ी में सार्वजनिक स्थान, बाजार क्षेत्र, इंदिरा मार्केट, समृद्धि बाजार, 5 कंडील चौक एवं हटरी बाजार सहित डी मार्ट और अन्य जगह पर मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई की गई, साथ ही अर्थदंड भी वसूला गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई।
अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल, शारदापारा, कैंप 2, भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में पाए जाने वाले कोविड संक्रमितों से यह संक्रमण आसपास न फैले, इसके लिए कोविड संक्रमित व्यक्तियों के घरों को चिन्हित करने निगम भिलाई द्वारा लाल रंग का स्टिकर चस्पा किया जा रहा है। जिले सहित निगम क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और इन्हीं संक्रमित लोगों से अन्य लोगों को बचाने के लिए नगर पालिका निगम द्वारा संक्रमित लोगों के घरों के बाहर लाल रंग का स्टिकर चस्पा किया जा रहा है, जिसके तहत आसपास के लोगों को यह जानकारी मिल सके कि इस घर में कोरोना संक्रमित मरीज है और इस मरीज के होम आइसोलेशन की सीमा कब तक रखी गई है, ताकि संक्रमित लोग एवं उनके घरों से क्षेत्रवासी दूरी बनाकर रखें और इस कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सके।
देखिए एक्चुअली जो होम आइसोलेशन जो पॉजिटिव कोरोना मरीज हैं उनको नियम के तहत जो है कई लोग जो है जो दायरे में आते हैं उनको होम आइसोलेशन का काम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो उनके घरों में एक स्टिकर चस्पा किया जाता है पुष्टि के लिए कि ये कोई पॉजिटिव इनके घर पे पाए गए हैं, ताकि कोई जो बाहरी व्यक्ति है और अंदर का व्यक्ति है वहाँ से आना जाना ना कर सके, आसपास के जो लोग हैं वो उनके घर में आना जाना ना कर सके। ये आइडेंटिफाइड करता है स्टिकर। वो स्टिकर में एक्चुअल में जो तिथि रहती है वो अंकित रहती है कि कब हमने इस स्टिकर को लगाया है और कब हम इनको होम आइसोलेशन से बाहर ला सकते हैं। होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ी अच्छी तरीके से की जा रही है। नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत जो कोविड पेशेंट होम आइसोलेशन में रहते हैं उनके घरों में स्टिकर चस्पा किया जा रहा है और स्टिकर चस्पा करके जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके दूरभाष का नंबर भी लिया जा रहा है। उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जो संक्रमित हैं उन्हें भी मेडिसिन प्रोवाइड किया जा रहा है और जो संक्रमित के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं उनको भी मेडिसिन प्रोवाइड किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित लोग जो घरों में आइसोलेट हैं, उन्हें भी खुद को बाहर निकलने से एवं अन्य लोगों से मिलने जुलने पर पाबंदी लगानी चाहिए एवं शासन प्रशासन के द्वारा आइसोलेशन की अवधि तक घर पर ही रहकर अपना उपचार कराना चाहिए, जिससे वे खुद भी जल्द स्वस्थ हो सके और उनके द्वारा यह संक्रमण किसी और को न फैल सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर पड़ोसी राज्य ओडिशा ने अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। ऐसा ही नजारा गरियाबंद जिले से लगी ओडिशा के कालाहांडी की सीमा पर देखने को मिला। ओडिशा सरकार द्वारा यहां सीमा पर अपने अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ से ओडिशा जाने वाले वाहनों और उनमें सवार लोगों की पूरी तरह जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारा लड़ाई कोरोना की लड़ाई व्यापक लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। जो भी आ रहे हैं हम उन लोगों को पहले सचेतन कर रहे हैं, जैसे मास्क पहनेंगे, सामाजिक दूरता रक्षा करेंगे। अगर हम सभी मिलकर इस लड़ाई में शामिल होंगे तो जरूर कोरोना के विरुद्ध हम लड़ सकते हैं, कोरोना फ्री कर सकते हैं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। ये आप जो स्टेप लिए हैं कितना कारगर होगा? मतलब कारगर जरूर कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री लिया जा रहा है, कौन से स्टेट में आ रहा है, उसका फ्लू-लाइक सिम्टम है क्या, अगर फ्लू-लाइक सिम्टम है उसका हम टेस्ट कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसका एंट्री करवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का गरियाबंद, उसमें 375 एक्टिव केसेस हैं और लास्ट 97 एक्टिव केस टिकट भी हुआ है वहाँ पे। तो सबका जितने भी गाड़ियाँ आ रही है उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनके जाने का रास्ता पूछा जा रहा है, ताकि अगर कुछ हुआ तो उनको ट्रेस किया जाएगा और उनका हिसाब लिया जाएगा। भिलाई सेक्टर क्षेत्र में विगत हफ्ते भर से नलों में मैले पानी का प्रवाह जारी है, जिसकी वजह से लोगों के पास पीने के पानी की समस्या आन पड़ी है। वहीं दूसरी ओर सोमवार को सेक्टर के कई क्षेत्रों में पानी नहीं आया, जिसके कारण टैंकरों के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया गया। अब लोगों को इस बात की चिंता है कि मंगलवार से लॉकडाउन होने जा रहा है, कहीं पानी नहीं आया तो कहां भटकेंगे। फिलहाल इसे लेकर पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने आश्वस्त किया है कि लगभग 4 दिनों में पानी के मैलेपन को दूर कर लिया जाएगा। वहीं बीएसपी प्रबंधन द्वारा पानी के समय सारणी में जो बदलाव किया गया था, उसे पूर्व की भांति बहाल कर दिया जाएगा। साथ में ही नहीं, पूरे भिलाई में कई सेक्टरों में समस्या है। तो आज भी मैंने सुबह जब पानी लेट आया और मटमैला आने लगा तो मैंने एसके झा साहब से फ़ोन किया और उनसे चर्चा किया कि साहब पानी लेट आ रहा है और बहुत मटमैला आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि इसका हम लोग ने अभी कुछ रिपेयरिंग काम किया था, जिसके कारण पानी को हम लोग साफ किए हैं। पानी अच्छा है लेकिन थोड़ा मटमैला आ रहा, 3-4 दिनों में समस्या खत्म हो जाएगी। उसके अलावा मैंने बोला कि समय का इसका समय कारण पानी का लो प्रेशर आ रहा है, जो भी आपने नियम बनाया, जो भी प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, तो उसमें लो प्रेशर आ रहा है और इसके कारण समस्या हो रही है। तो उन्होंने मुझे अभी आश्वासन दिया कि मैं कल से हम लोग आपको पुराने समय में ही पानी देंगे। आज भी बहुत जगह पानी नहीं आया सेक्टर 7 में, मैं नगर निगम के माध्यम से टैंकर लगवाया हूँ, पानी सप्लाई करवा रहा हूँ नगर निगम के माध्यम से। नगर निगम की टैंकरें लगी है। कल से पानी के समय में क्या समय में मेरे अभी एसके झा साहब बोले कि हम पुराने समय में फिर से पुनः पानी चालू कर देंगे। मतलब जो 7 बजे जो पानी चालू, पानी को समय का वही समय चालू। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ।
सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7300193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46C मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई के पूर्व खाद्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी एवं पूर्व वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने मंगलवार से लगने वाले लॉकडाउन को लेकर लोगों से अपील की है कि शासन द्वारा सामाजिक दूरी बनाने एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों दुर्ग जिले की स्थिति काफी गंभीर है। इसलिए जरूरी है कि लोग घर से बाहर ना निकलें। अगर इमरजेंसी या कोई आवश्यक कार्य पड़े तो वार्डवासी उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। इसे लेकर उन्होंने ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से अपना नंबर भी जारी किया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर कोई भी कॉल कर सकता है। सभी मेरे भाइयों बहनों, माता, हमारे बुजुर्ग बड़े माता बहनों से निवेदन है कि कल कोरोना रूपी यह जो महामारी गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा फैल रही है, हर तीसरे व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। तो इसी कारण जिला प्रशासन ने आपके हमारे बचाव, स्वस्थ रहने के लिए और सुविधाओं के लिए कल 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 9 दिनों के लॉकडाउन का निर्णय लिया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कुछ आवश्यकता हो तो घर से बाहर निकलें, मास्क पहन के निकलें और पूरे लॉकडाउन का पालन करें। मेरा इन्हीं आपसे निवेदन है, क्योंकि आप परिवार के एक सदस्य हो। आप परिवार का सदस्य होने के कारण पूरा परिवार आप पर निर्भर रहता है, पूरे परिवार आपकी महत्व को समझता है। इसी कारण मेरा आपसे निवेदन है कि आप परिवार के लिए बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो और आप परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। इसी कारण आप सब मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। इस समय किन्हीं को भी जो कुछ समस्या हो इससे संबंधित तो मुझे आप फ़ोन करके मेरे को जानकारी दे सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9425245459। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का उपयोग करें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। मेरा आप सबसे निवेदन है। भिलाई धुमाल बैंड संचालक संघ ने मीडिया के माध्यम से अपनी वर्तमान स्थिति से शासन प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास किया है और इस कोविड काल के दूसरे चरण में लॉकडाउन बढ़ाए जाने की स्थिति में आत्महत्या करना ही आखिरी उपाय बताया है। एक तो कोरोना का कहर और दूसरे लॉकडाउन की स्थिति, इससे कौन वाकिफ नहीं है। और पूर्व की इस स्थिति में कई वर्गों को आज तक उबरने नहीं दिया और अब दोबारा इस कोविड के संक्रमण ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसे देखते हुए द्वितीय चरण का पहला लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और इस लॉकडाउन से धुमाल और बैंड संचालकों ने चिंता जताते हुए अपनी यथास्थिति से शासन प्रशासन को अवगत कराने का फैसला किया है, क्योंकि इनका काम शादी विवाह में ही देखने को मिलता है और इन्हें डर है कि इस बार भी पूर्व की भांति कहीं इस लॉकडाउन को आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि सामने विवाह का सीजन भी आ रहा है। और अगर इस वर्ष भी पूर्व की तरह स्थिति बनी रही तो यह धुमाल और बैंड संचालक बिखर जाएंगे, क्योंकि इनके सामने अभी से ही भूखों मरने की स्थिति आन खड़ी हुई है। बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे द्वितीय चरण के पहले लॉकडाउन को समर्थन देते हुए आगे इस लॉकडाउन को न बढ़ाने की गुहार शासन प्रशासन से लगा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी यथास्थिति से अवगत भी करा रहे हैं। हम लोगों के घर में 4 चांद लगाने वाले बैंड वाले, आज हमारे घरों में 4 चांद लगने की बात आ गई है। ये लगने इस टाइप के हुए कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो हम शासन से यही चाहते हैं कि जो आने वाला सीजन है ये हम लोग को 10 से 11 लोगों का बजाने का परमिशन मिल जाए, जिससे हम अपने बच्चों की रोजी रोटी चला सकें। कि हमारे जो वर्कर हैं, कलाकार हैं, जो बाहर से आते हैं, यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे कर्जा बहुत लेंगे, कर्जा लेके हम लोगों को पेमेंट किया है वर्करों को, तो हम ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की रोजी हमारे मुल्क के साथ चले। यही हम शासन से उम्मीद चाहते हैं कि जो आने वाला सीजन हम लोग के लिए चालू कर दें। सरकार से हमारी एक ही विनती है हाथ जोड़ के कि हमारी वेबसाइट आज पिछले 1 साल से बंद है, लेकिन इस साल हमारी काम करने की आई अप्रैल, मई, जून, 21 अप्रैल से लेकर 18 जून तक हमारी शादी ब्याह की मुहूर्तें लगी हुई है। तो हम इस काम करने के लिए खड़े होने तक फिर लॉकडाउन लग चुकी है। तो हमें सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि 6 तारीख से 14 तारीख तक जो लगा है हम उसका समर्थन करेंगे, उसके बाद आगे ना लगा जाए लॉकडाउन को और हमको काम करने की अनुमति दिया जाए। अगर काम नहीं हो पाएगा तो हमारी जैसे 30-35 लड़के हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उसमें हम सरकार से हाथ जोड़ के मिल लेते हैं कि उनकी हम आधा कर लेंगे। जैसे साउंड फुल चलता है तो उसको हाफ कर लेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास, छोटी गाड़ियाँ हैं, उनकी गाड़ियों की किस्त है। अगर हमारा काम नहीं हो पाएगा, दुकानदारी है, इन लोगों की सब किराया देते देते हमारी हालत ख़राब है। अब हमारे पास खाने तक पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम भूख मरने की स्थिति में आ चुके हैं।
अगर इस 14 तारीख के बाद हमारी वेबसाइट चालू नहीं होती है तो हम सरकार से एक ही विनती करते हैं कि हमको जहर दिया जाए। हम जितने भी हैं भाई बंधु जिससे जुड़े हुए हैं शादी ब्याह से, हम आत्महत्या करने को तैयार है। भूखे मरने से अच्छा हम आत्महत्या करके मर जाएंगे। हम लोग अगले साल से बहुत पीड़ित हैं और हमें 1 साल हो गया कम से कम लोग का काम वैसे ही बंद है और सभी हम लोग लड़खड़ा के 1 साल से अभी बिल्कुल खड़े हुए थे कि आगे चल के हमें काम मिलेगा और काम करेंगे हम लोग। तो हमारा तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से तो हमारा काम नहीं हो सकता। फिलहाल हम वो सरकार का लॉकडाउन जो लगा वो उसमें समर्थन करते हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी से अपन ये गुहार लगाते हैं, हमारी यूनियन की तरफ से गुहार लगाते हैं कि हमें आगे लॉकडाउन के आगे हमें काम करने का हम लोग को अवसर दें और इस लॉकडाउन को आगे ना बढ़ाया जाए। हम पूरी यूनियन की तरफ से हमारी ये गुहार है, नहीं तो हमारे आगे चल के लोगों को मरने की नौबत है। और हमारे वर्कर लोग हैं, हमारे उन सबको हमको देखना है। हम कर्ज ले लेकर हम अपना काम करें, अभी अपना ड्रेस बनवाएं, हमारे साउंड बता रहे हैं, हमारे साउंड करें, हमने पूरा कर्ज लिया हुआ है। उसके बाद से आगे हमारा अगर काम नहीं होता है तो शासन प्रशासन में काम करेंगे, पूरिया दे, हम आत्महत्या करेंगे, सामूहिक आत्महत्या करने की नौबत हमारे सामने आ जाएगी। अभी क्या सोचे हैं अपनी जो आपकी जो दिक्कतें हैं उससे अवगत कराएंगे कलेक्टर महोदय को? हाँ, कलेक्टर महोदय को आप ज्ञापन सौंपेंगे हमारी यूनियन की तरफ से और हम ये कर रहे हैं आगे चल के ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारा काम चालू किया जाए और इसके आगे अपना लॉकडाउन ना लगाया जाए। भिलाई धुमाल बैंड संचालक संघ ने शासन को यह भरोसा दिलाने का प्रयास भी किया है कि अगर उन्हें अपना व्यवसाय करने की इजाजत मिल जाती है तो वे शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन बखूबी करने को तैयार हैं और जहां 30 व्यक्तियों की टीम धुमाल और बैंड बजाती है उसे घटाकर 15 व्यक्तियों की टीम से ही काम चलाने को भी तैयार हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को इनके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी जरूर करना चाहिए जिससे यह वर्ग भी अपनी खराब होती स्थिति को सुधार सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर माना रोड स्थित शादानी दरबार स्थित पद्मश्री फर्नीचर दुकान में सोमवार को भीषण आग लग गई। इस आगजनी में बड़ी संख्या में प्लास्टिक कूलर, लकड़ी की अलमारी और फर्नीचर जलकर खाक हो गए हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल सका है। निगम क्षेत्र में संचालित किए जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए उमड़ती भीड़ को देखते हुए नगरपालिका निगम प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने बाबत लगातार सभी 46 सेंटरों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि कोविड का संक्रमण भीड़ भाड़ वाले स्थानों में ब्लास्ट होता है और इन जगहों पर संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीन लगाने आए लोग 45 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, जिनमें यह संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। इसी के मद्देनजर सभी टीकाकरण सेंटरों में आवश्यक रूप से सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, एक्चुअली टीकाकरण केंद्रों में लोगों को आना जाना लगा रहता है और वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए हमारी जो निगम की टीम है वो लगातार समझाइश लोगों को दे रही है और दूरी बनाने के लिए जो अपील निवेदन करके दूरी भी बनवाई जा रही है। इसके साथ ही चूँकि कोविड टीकाकरण संक्रमण की रोकथाम के लिए बहुत आवश्यक है और लोग स्वयं आ रहे हैं, इनको प्रेरित करने का काम भी निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में जो है प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है संक्रमण मुक्त रखने के लिए। एक्चुअली लोगों को आना जाना लगा है इसलिए तो प्रतिदिन जो हमारी सैनिटाइजिंग की जो टीम है वो हैंड स्प्रे के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो घोल है उसके माध्यम से सैनिटाइज करने का कार्य। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।